जिस खबर का इंतजार था वो खबर आ गई है। समझ लीजिए आज उत्तरकाशी में उम्मीदों की नई सुबह हुई है। जिन मजदूरों को लेकर कल तक सभी के माथे पर शिकन थी, उन मजदूरों के सुरक्षित होने की तस्वीरें सामने आ गई हैं। पहली बार सभी मजदूर सीसीटीवी पर नजर आए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी स्वस्थ हैं और रेस्क्यू मिशन में जुटे लोगों की उनसे बातचीत भी हो रही है। हालांकि ये सारे मजदूर सुरंग से कब बाहर आएंगे ये तस्वीर अभी भी साफ नहीं है, लेकिन मजदूरों तक खाना पानी पहुंचाने के बाद रेस्क्यू में जुटे लोगों ने राहत की सांस ली है। सुबह सुबह सभी से सीसीटीवी के जरिए संपर्क भी हो गया है। हालांकि चुनौतियां अभी भी हैं। सभी मजदूरों को कब और कैसे निकाला जाएगा ये साफ नहीं है, लेकिन रेस्क्यू में जुटे लोगों का कहना है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है और जल्द ही सभी मजदूरों को टनल से सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। तो क्या अब तक का है ताजा अपडेट, पहले हम आपको एक एक करके बता देते हैं। दरअसल राहत भरी पहली खबर है। तो देखिए आज तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से टनल में जिंदगी की महाजंग जारी है। हालांकि अच्छी खबर आज निकलकर ये सामने आई है कि जो मजदूर 41 फंसे हुए हैं उन तक खाना पानी पहुंचा दिया गया है, जिससे कि कम से कम ये जानकारी मिल पाई है कि वो मजदूर सुरक्षित हैं और खाने की व्यवस्था उनके लिए हो चुकी है। और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो प्लान तैयार किया गया है उस प्लान के मुताबिक ही सब कुछ चल रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो देखिए क्या है अब तक का ताजा अपडेट, पहले हम आपको एक एक करके बता देते हैं। दरअसल राहत भरी खबर यह है कि टनल में पिछले 10 दिनों से फंसे 41 मजदूरों की पहली तस्वीरें सामने आ गई हैं। इन मजदूरों से सीसीटीवी के जरिए संपर्क साध लिया गया है। टनल के भीतर की ये पहली तस्वीर है जो आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। 41 मजदूर सुरक्षित नजर आ रहे हैं। मजदूरों से वॉकी टॉकी से भी बात की जा रही है। यही नहीं, मजदूरों से यह भी पूछा जा रहा है कि टनल के अंदर के हालात क्या हैं। टनल में बिजली पानी मौजूद है और उन तक पाइपलाइन के जरिए दवाइयां और खाना भी पहुंचाया जा रहा है। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए एक और वर्टिकल पाइपलाइन पर भी काम जारी है। मौके पर अलग अलग एजेंसियों को ये अलग अलग काम सौंपे गए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि वहां पर मजदूरों पर नजर भी रखी जा पा रही है। वॉकी टॉकी भी उन तक पहुंचा दिया गया है, जिससे कि उनसे आसानी से संपर्क साधा जा सके। तो चलिए आपको एक एक करके वो तस्वीरें दिखाते हैं जिससे सुकून और राहत की पहली तस्वीर कहा जा सकता है। कल तक टनल के भीतर का हाल लोगों के लिए पहेली बना हुआ था, वो पहेली अब सुलझ गई है। पहली बार टनल में फंसे लोगों से बात हुई है और उन्होंने कहा कि वो सभी ठीक हैं। ये सुनते ही राहत और बचाव में जुटे लोगों के चेहरे खिल गए। फंसे हुए लोगों के परिवार वालों ने भी राहत की सांस ली। कैमरे के पास तो टनल में फंसे सभी 41 मजदूरों से सीसीटीवी के जरिए बातचीत हो पाई और ये अपने आप में किसी गुड न्यूज से कम नहीं है कि सभी मजदूरों ने अपना हालचाल बताया और ये कहा कि वो सभी ठीक हैं। इससे जो रेस्क्यू टीम थी उनके चेहरे खिल गए। आगे आगे करना है सर, आगे कीजिए आपके केजी केबल को। हाँ सभी को बोले कि करके आए, सबको दिखा दे, कैमरा उठा के। आप ठीक हो? हाँ ठीक है कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं। हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। एक आदमी आए कैमरे के पास। एक एक आदमी कैमरे के पास आते रहे ताकि आपके परिजनों को हम दिखाएंगे। तो हाँ हो रहा अगले कैमरे को पास से धीरे धीरे बाहर निकाले और सभी को दिखाएं। सब आगे हम लोग तो देखेंगे सर। आगे करना है सर, आगे कीजिए आपके केजी केबल को। हाँ सभी को बोले कि करके आए, सबको दिखा दे, कैमरा उठा के। सभी को कैमरा उठाने के बाद दिखा दे, सभी को जितने भाइयों अंदर है सभी को दिखाएं। क्या वहाँ पर वॉकी टॉकी भेजा आपको मिला? हाँ वो जो रस्सी वॉकी टॉकी खोल के ऑन करो, बैटरी लगा के। कैमरा धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएं। ठीक है नीचे करो।
हाँ कोई बात नहीं ले जाओ। आप ठीक हो? ठीक है कैमरा तो ये जो पहली तस्वीर सामने आई है ये वाकई राहत देने वाली है। सभी 41 मजदूर सुरक्षित हैं। वहीं उत्तरकाशी में टनल में फंसे सभी लोग सुरक्षित हैं, इसकी जानकारी तो मिल चुकी है। टनल में फंसे मजदूरों को पहली बार सीसीटीवी उनका सामने आया, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। पाइप के जरिए सीसीटीवी कैमरा टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंचाया गया। मजदूरों तक पाइप के जरिए एक वॉकी टॉकी भी भिजवाया गया, जिसके जरिए बाहर बैठे जो राहत और बचाव की टीम है वो इन मजदूरों से संपर्क साध सके। सबसे पहले सभी को कैमरे के सामने आने के लिए कहा गया, फिर एक एक कर मजदूरों की गिनती की गई। इस कैमरे की मदद से टनल के अंदर के हालात को समझने की भी कोशिश की गई। इसी पाइप के जरिए मजदूरों तक पका हुआ खाना और पानी भी पहुंचाया जा रहा है। हाँ वॉकी टॉकी रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हो रहा है। बात कर रहा है। उनको बोलो एक एक करके गिनती करेंगे और साइड में होते जाएंगे। एक एक करके गिनती करके और साइड होते रहो। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। वॉकी टॉकी ऑन कर लो, वॉकी टॉकी को ऑन करें। ये वहाँ पे ऐसे वहाँ पे इतना वो क्यों दिख रहा, धूल क्यों दिख रहा है इतना? नहीं वो कैमरा वीडियो कैमरा था ना, इसकी वजह से। कैमरे के ऊपर पूछवा दे सर। अरे उसको बोलो कैमरे के ऊपर में थोड़ा सा कपड़े से पोंछ दे। कैमरे की स्क्रीन को थोड़ा आप साफ कर लो, रुमाल से, कपड़े से, किसी रुमाल या कपड़े से कैमरे को साफ कर लो। और एक एक करके सबका समझा है। देखो फर्स्ट क्लास आवाज जा रही है, स्पीकर से, ये लाउड स्पीकर से अच्छी आवाज जा रही है। एक बार कैमरे पे सभी लोगों को दिखाओ। कैमरा हो रहा है फिर आप देखने से ऐसे रख दीजिए ना, बस आपको देख बाद में देखेंगे। क्या बात तो आप उसको अभी क्लियर हो गया, देखो अभी देखिए। हाँ अब देखो बेहतर है। हाँ वॉकी टॉकी रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हो रहा है। बात कर रहा है। उनको बोलो एक एक करके गिनती करेंगे और साइड में होते जाएंगे। एक एक करके गिनती करके और साइड होते रहो। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। वॉकी टॉकी ऑन कर लो, वॉकी टॉकी को ऑन करें। वॉकी टॉकी ऑन कर लो, वॉकी टॉकी को ऑन करें। ये वहाँ पे ऐसे वहाँ पे इतना वो क्यों दिख रहा, धूल क्यों दिख रहा है इतना? नहीं वो कैमरा वीडियो कैमरा था ना, इसकी वजह से। कैमरे के ऊपर पूछवा दे सर। अरे उसको बोलो कैमरे के ऊपर में थोड़ा सा कपड़े से पोंछ दे। कैमरे की स्क्रीन को थोड़ा आप साफ कर लो, रुमाल से, कपड़े से, किसी रुमाल या कपड़े से कैमरे को साफ कर लो। और एक एक करके सबका समझा है। देखो फर्स्ट क्लास आवाज जा रही है, स्पीकर से, ये लाउड स्पीकर से अच्छी आवाज जा रही है। तो टनल में फंसे मजदूरों तक 6 इंच का पाइप पहुंचाने में कामयाबी मिली। इस 6 इंच के पाइप के जरिए मजदूरों तक बात हो पा रही है। उन्हें सीसीटीवी कैमरे के जरिए देखा जा रहा है। इस पाइप के जरिए मजदूरों तक पका हुआ खाना भिजवाया गया। रस्सियों से बंधा एक पैकेट पाइप के अंदर डाला गया, फिर धीरे धीरे ये पैकेट आगे सरकता हुआ मजदूरों तक पहुंचा। इससे पहले मजदूरों को ड्राई फ्रूट्स और दूसरी चीजें जो है पहुंचाई जा रही थी, मगर अब पका हुआ खाना और दूसरी जरूरी चीजें उन तक पहुंचा पा रही हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेस्क्यू टीम ने पका हुआ खाना जो है वो मजदूरों तक पहुंचाया। इससे पहले जो है वो ड्राई फ्रूट्स और पानी उन तक पहुंचाया जा रहा था, लेकिन आज पका हुआ खाना, एक सही खुराक जो है मजदूरों तक पहुंचाई गई है। वहीं टनल के अंदर से सामने आया ये सीसीटीवी फुटेज किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि इसने वहां फंसे लोगों और राहत बचाव में लगी टीम का काम आसान कर दिया। टनल के अंदर से आए इस सीसीटीवी वीडियो में एक कर्मचारी वॉकी टॉकी पकड़े दिखा, फिर एक कर्मचारी ने हाथ हिलाकर इशारा किया और सभी के कुशल होने की जानकारी दी। बाहर से टनल में फंसे लोगों को कमांड भी दी गई।
कोई तो किसी का नाम बोल नहीं रहा, खाली चल पड़ेगी ना। लड़का ये नाम नहीं पता, 20 साल। देखिए पिछले 9 दिनों से, जिसका आज 10वां दिन है, मिशन जिंदगी लगातार जारी थी और इसमें ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कैमरा टनल तक पहुंच चुका है, जिससे कि मजदूरों की हर एक एक्टिविटी देखी जा सकती है। साथ ही साथ खाना, पानी, दवा सब कुछ मजदूरों तक पहुंचा दिया गया है। वॉकी टॉकी के जरिए संपर्क साधने की भी कोशिश की जा रही है और टनल की जो मौजूदा स्थिति है, जो वहां की सॉइल है, उसको भी इस कैमरे के जरिए समझा जा रहा है। उसको बोलो वॉकी टॉकी अगर पाइप के पास ला सकते हो तो। जी आप पाइप के पास आके वॉकी टॉकी तो राहत और बचाव अभियान में सभी अपना योगदान दे रहे हैं। मजदूरों तक हेल्दी खाना पहुंचाया जा रहा है। टनल के पास ही फंसे हुए मजदूरों के लिए खाना बनाया जा रहा है। कैंटीन में एक बड़ी कढ़ाई में ये खाना तैयार किया जा रहा है। डॉक्टर्स की सलाह पर यह खाना तैयार करवाया जा रहा है ताकि फंसे हुए कर्मचारियों को ताकत मिल सके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से टनल के पास ही ये खाना जो है मजदूरों के लिए तैयार किया जा रहा है और उन्हें एक सही खुराक पहुंचाने की जो मुहिम है वो डॉक्टर्स के द्वारा की जा रही है कि जो मजदूर हैं वो ये खाना खा के उनमें ताकत आए। तो पाइप के जरिए पहुंचाया गया ये खाना और टनल में जो मिशन जिंदगी है उसके तहत ये खाना मजदूरों तक पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू टीम जो है उनको आज एक बड़ी राहत मिली है क्योंकि सीसीटीवी कैमरा जो है अंदर तक पहुंच गया है टनल के अंदर और वहां से सभी मजदूरों की जो आवाज आ रही है हम ठीक है, उससे एक बड़ी राहत मिली है। खिचड़ी कल से बन रहा है, जब ऑर्डर मिलता है तो बनाते हैं। इसमें क्या क्या मिलाया है आपने? इनमें आलू चने की दाल है। ये गरम गरम खिचड़ी जो है अंदर भेजेंगे आप? हाँ, खिचड़ी भेजेंगे। जब ऑर्डर देंगे तो ये बना के रखे हैं, जरूरत होगा तो ये भेज सकते हैं, नहीं जरूरत होगा तो दलिया बनाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे, कुछ न कुछ। इसके अलावा और क्या क्या बनाएंगे आप? अभी इसके बाद देखिए पूरी के इंतजाम हो रहा है। पूरी भी तैयार करेंगे? हाँ, पूरी करेंगे। के हाथ एक ऐसा वीडियो लगा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे जो उस पार 6 इंच का पाइप पहुंचाया गया और उसके बाद जैसे कैमरा गया और उसके बाद तस्वीरें सामने जो आई हैं वो बेहद ही दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें हैं। जिस तरह से अंधेरा छाया हुआ था और मलबे के उस पार क्या है उसकी वजह से काफी तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन जिस तरह से 6 इंच का पाइप जब अंदर डाला गया और वो पार हुआ तो जो श्रमिकों की पहली तस्वीर सामने आई वो काफी दिल को सुकून देने वाली और राहत भरी है, क्योंकि कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि उस पार क्या है, किस तरह से श्रमिक रह रहे हैं, कितने श्रमिक हैं और उन किस स्थिति में हैं। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि अभी मौजूदा हालात क्या है। सुबह हुई है, सूरज निकला है और कैसे टनल में लगातार काम जारी है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि मंदिर की स्थापना की गई थी, वहां पे पूजा की जा रही है और ऊपर एक और मंदिर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, वहां पे पंडित देखे जा सकते हैं। इसके साथ नीचे अगर हम देखें तो काफी सामान तैयार है, बॉक्स हैं जिन बॉक्सेस को बताया जा रहा था कि कर्वलेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा और सेफ पैसेज के लिए इन बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके साथ ही फैब्रिकेशन का भी सामान रखा हुआ है। लगातार टनल के अंदर रूफ ट्रीटमेंट का काम चल रहा था, जिस तरह से मलबा आ रहा था और 4 दिन पहले जो टनल में जो स्थिति खराब हो गई थी उसकी वजह से टनल में काम रोक दिया गया था और अभी बताया जा रहा है कि ऑगर ड्रिलिंग मशीन अब से कुछ ही देर में अपना दोबारा काम शुरू कर सकती है। तो सुबह होते ही रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया। मौजूदा हालात ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां पर स्थिति पहले से काफी बेहतर है क्योंकि संपर्क साध लिया गया है। वहीं टनल के बाहर मंदिर बनाया गया है जहां पूजा पाठ जारी है। इसी तरह टनल से कुछ मीटर दूर थोड़ी ऊंचाई पर भी एक मंदिर बनाया गया है। इन दोनों जगहों पर टनल में फंसे लोगों की सलामती के लिए पूजा पाठ हो रही है। और ये तो टनल के ऊपर बनाया गया मंदिर है। देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर इन मजदूरों के लिए पूजा पाठ किया गया, जिसकी तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। किस तरीके से इन मजदूरों की सलामती के लिए देश में अलग अलग जगह पूजा पाठ हो रही है। सरकार की तरह से यहां पर ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स की टीम वहां पर बुलाई गई है। साथ ही साथ आस्था जो सबसे ऊपर है
उसका भी सहारा लिया जा रहा है कि किसी भी तरीके से इन मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जा सके। हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने क्या जायजा लिया वो इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये तस्वीरें उम्मीद जगाती हैं, ये तस्वीरें ये एहसास दिलाती हैं कि जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज हैं जिस ट्रैक पे जिस रूट मैप पे काम कर रही हैं वो बिल्कुल सही है। और मैं बिना वक्त गवाए मेरे ठीक पीछे सिलक्यारा टनल है उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा और उसके बाद दर्शकों को समझाते हैं आखिरकार इन तस्वीरों का क्या मतलब है। देखिए, सबसे पहले आपको बाएं हाथ की तरफ दीपक को कहूंगा वो उस पूजा स्थली को दिखाएं जहां पे इस वक्त एक पंडित बैठे हुए हैं, पूजा चल रही है। यानी कि विज्ञान का सहारा है ही, साथ साथ आस्था भी यहाँ पे ग्राउंड पे आपको दिखाई देगा। और ठीक उसके बगल में सिलक्यारा टनल जहां पे हेवी मशीनरीज को डिप्लॉय किया गया है और उन मशीनों के सहारे इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आपने हमारे संवाददाता को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा रहा है। और अब राहत की बात यह है कि इन मजदूरों से संपर्क साध लिया गया है, कैमरा भी वहां पर मौजूद है, वॉकी टॉकी के जरिए संपर्क हो रहा है। खाने पीने की तमाम चीजें, पका हुआ खाना अब मजदूरों तक पहुंचाया जा पा रहा है। तो टनल में फंसे वीरेंद्र के परिवार को अब उम्मीद है कि जल्द सब ठीक हो जाएगा, फिर वो अपने परिवार के साथ छठ और दिवाली मनाएंगे। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत राहत देने वाली हैं। इतने दिनों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम लगातार लगी हुई थी और आज ये गुड न्यूज आई है। वीरेंद्र के परिवार से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, आइए सुनते हैं। सिलक्यारा टनल के अंदर से बेहद ही उम्मीद भरी तस्वीरें बाहर आई हैं। वो तस्वीरें जिसमें जो 41 वर्कर्स अंदर फंसे हुए सिलक्यारा टनल में, वो बात करते हुए, मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेफ दिखाई दे रहे हैं। और वीरेंद्र का पूरा परिवार हमारे साथ है जो इस वक्त टनल के अंदर फंसे हुए हैं। सबसे पहले इन्हीं लोगों से बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं और जो तस्वीरें सुबह सुबह आई हैं आप लोगों ने देखी है? हाँ, हम लोग देखे हैं, लेकिन उसमें वीरेंद्र का ऐसा तस्वीर स्पष्ट नजर नहीं आया। हाँ। इसीलिए हम लोग बोले कि चलिए कोई बात नहीं, अंदर का तस्वीर है तो ठीक ही है, अच्छा है, कम से कम वो लोग सकुशल तो है। इसके लिए हम लोग मतलब निश्चिंत है थोड़ा सा। और अभी उस सबसे बात नहीं हो पाई है, अगर उस सबसे बात हो जाती है तो ये तस्वीर पूरा स्पष्ट हो जाएगी कि भाई हम लोग बहुत ठीक है और सब चीज हम लोग को मिलने लगा, खाना पीना भी। जो 6 इंच का पाइप जो गया है उससे वो लोग को जो राहत वाला चीज सामग्री मिल रही है वही बात हो जाएगी तो पूरा स्पष्ट हो जाएगी और हम लोग के पास पूरा तस्वीर क्लियर हो जाएगा कि भाई सब चीज ठीक ठाक है। अब जो निकालने का जो प्रोग्राम चल रहा है वो उसमें जल्द से जल्द किया जाएगा और हम उन लोग को बाहर निकालने के बाद फिर ठीक हो जाएगा सबको। हम लोग। क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवेंद्र किस्कू है। देवेंद्र किस्कू जी, आप बिहार बांका के रहने वाले? बिहार बांका के रहने वाले। तो आप यहीं थे या फिर जब ये एक्सीडेंट हुआ आपके भाई अंदर फंस गए तब वहां से आए? ये मतलब 5 दिन के बाद से एक्सीडेंट होने के बाद मैं आया हूँ। दिवाली में आनंद फानंद छोड़ करके सब कुछ। तो उस दिन से ही तो हम लोग परेशान हैं कि उस दिन के बाद, उसी दिन जब ये घटना घटी तो इसके बाद कहाँ अब इसके हाँ सब कुछ खत्म हो गया। अब जब निकलेंगे इसके बाद ही सब दिवाली छठ होगा, उसके पहले तो कोई चीज का ही नहीं है। तो लखनऊ में नवल किशोर रोड एक कमर्शियल इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया है। इस इमारत में कैनरा बैंक के साथ ही कई अन्य कंपनियों के दफ्तर भी हैं। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग पहली मंजिल पर लगी थी। इमारत में फंसे 30 लोगों को सीढ़ियों के जरिए रेस्क्यू किया गया। माना जा रहा है कि हादसा जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। ये तस्वीरें लखनऊ में नवल किशोर रोड पर स्थित कमर्शियल इमारत की हैं, जहां आग लगने से हड़कंप मच गया है। इस इमारत में कैनरा बैंक भी है और इसके साथ कई अन्य कंपनियों के ऑफिस भी हैं। तो पहली मंजिल पे ये आग लगी है और मौके पर जो है ठीक समय पर दमकल विभाग की टीम ने पहुंचकर करीब कई लोगों की जान बचाई। अब आपको लेकर चलते हैं राम की नगरी अयोध्या, जहां दिव्य और भव्य जो है तैयारियां चल रही हैं। तो ये सभी जानते हैं कि रामलला जनवरी में विराजने जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी तय हो चुका है। इसके साथ ही तैयार हो चुकी है उनकी पूजा अर्चना की पद्धति। ये पूजा पद्धति 22 जनवरी के बाद अपनाई जानी है। अब भगवान राम की पूजा रामानंदीय विधि से होगी। क्या है पूजा अर्चना का तरीका, देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
अयोध्या में रामलला के राम मंदिर में विराजने की तारीख नजदीक आती जा रही है। 22 जनवरी को अयोध्या के नए राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसकी अगुवाई खुद प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। यहाँ भविष्य में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो राममय नजर आएगा और पूजा भी राममय यानी रामानंदीय विधि से होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि पूजा तो पूजा होती है, भला रामानंदीय विधि पूजा क्या होती है और ये पूजा दूसरी पूजा से कितनी अलग है। इसे समझने के लिए आपको धर्म के भीतर संप्रदायों को समझना दरअसल होगा। असल में हिंदू धर्म 2 संप्रदायों में बटा है, जिसमें एक शैव परंपरा से जुड़ा संप्रदाय है तो दूसरा वैष्णव परंपरा से जुड़ा संप्रदाय। शैव परंपरा वाले लोग शिव की स्तुति और वंदना करते हैं, जबकि वैष्णव परंपरा मानने वाले विष्णु भगवान के साथ साथ प्रभु राम के उपासक भी होते हैं। विष्णु भगवान को मानने वाले लोग रामानुजाचार्य विधि से पूजा करते हैं, जबकि भगवान राम की पूजा करने वाले उन्हें रामानंदाचार्य विधि से पूजा करते हैं। इसमें भी अयोध्या में भगवान राम की पूजा बालक के रूप में होती है, यानी उनके बाल स्वरूप की। इसमें उनके सुबह उठने के बाद दोपहर में विश्राम और शाम की संध्या आरती से लेकर सोने के पहले तक 16 मंत्र क्रियाओं से पूजा अर्चना होती है। इसके अलावा रामलला के पुजारी के लिए राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसके लिए 31 अगस्त तक 3000 से ज्यादा बटुकों ने आवेदन किया था। आवेदन करने वाले वेद पाठी में राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा 225 लोगों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया गया है, जिनका इंटरव्यू भी हो गया है। चयनित वेद पाठी को रामलला की पूजन पद्धति के लिए शिक्षित किया जाएगा। इसके बाद चयनित बटुकों की परीक्षा होगी और परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ चयनित बटुकों को रामलला के पुजारी के लिए नियुक्त किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद उनकी विग्रह डोली को जोशीमठ के नृसिंह मंदिर लाया गया। पूरे विधि विधान और भक्तों की भीड़ की मौजूदगी में भगवान बद्री विशाल का भव्य स्वागत हुआ। अब अगले 6 महीने तक श्रद्धालु नृसिंह मंदिर में ही गद्दी के दर्शन कर सकेंगे। भगवान बद्रीनाथ की डोली जब जोशीमठ पहुंची तो आस्था की बहती बयार के बीच कुछ ऐसे उनका स्वागत हुआ। बद्रीनाथ धाम से अपने शीतकालीन प्रवास पर निकले भगवान बद्री विशाल की डोली पूरे विधि विधान के साथ श्री नृसिंह मंदिर लाई गई। इस दौरान पूरे वातावरण में श्रीमन नारायण नारायण का जाप गूंजने लगा। नरसिंह मंदिर के आंगन में वैसे भगवान बद्री विशाल का ऐसा भव्य स्वागत हर साल दिखाई देता है। वाकई में ये नजारा नारायण के नाम में रमने को प्रेरित कर रहा है। भक्तों और पंडे पुजारियों से घिरे भगवान बद्री विशाल और उनके नाम के जयकारे इस बात की साफ तस्दीक भी कर रहे हैं। पिछले दिनों बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने पर सोमवार को योग बद्री मंदिर पांडुकेश्वर में कुबेर और उद्धव को विराजमान किया गया, जिसके बाद बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल जी के संग गरुड़ जी की इस मूर्ति को नरसिंह मंदिर लाया गया। गरुड़ जी एवं भगवान की जो शंकराचार्य जी की
जो गद्दी है, पावन गद्दी है, वो यहाँ जोशीमठ में स्थापित रहेगी और उसका यहाँ पर विधिवत यथाविधि जो पूर्व से परंपरागत रूप से पूजन होता है वो यहाँ पर होगा। अपने शीतकालीन गद्दी स्थल पर विराजमान होने के साथ ही भगवान बद्री विशाल की डोली को परंपरागत तरीके से पूजा गया और इसी के साथ पौराणिक काल से चली आ रही बद्रीनाथ यात्रा का इस साल भी समापन किया गया। जब बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है तो यहीं से सबसे पहले जब गद्दी चलती है तो यात्रा का शुभारंभ माना जाता है, श्री गणेश माना जाता है। वहीं अब इसके बाद यहाँ पे जो बद्रीनाथ धाम की जो वर्ष 2023 की यात्रा है इसका विराम लग गया है। कमल सिलोरी, GNT, जोशीमठ। और गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो गया है। 54वें इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि साल दर साल दुनिया में इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। इस फिल्म फेस्टिवल में देश विदेश की कई फिल्मों को दिखाया गया। आयोजन का मकसद भारत को फिल्म निर्माण और शूटिंग के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनाना है। 28 नवंबर तक चलेगा ये कार्यक्रम, जिसमें 250 से ज्यादा फिल्में दिखाई जाएंगी। साथ ही सिनेमा जगत की प्रमुख हस्तियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस बार अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, जिसके लिए माधुरी काफी उत्साहित भी नजर आई। इस इंडस्ट्री में इतने साल काम किया है और जब भी ऐसा अवार्ड मिलता है एनकरेजमेंट मिलती है, एक और अच्छा काम करने की आस जगती है और बस वही करेंगे, हम अच्छा काम करते रहेंगे।